जब बच्चे छोटे होते हैं तो जन्म के साथ ही, जैसा कि हम आईसीयू की बात कर रहे हैं, तो आईसीयू में जाने के बाद बच्चे पूरी तरीके से ठीक हो सकते हैं या फिर उसके बाद किसी तरह की समस्याएं भी हो सकती हैं? देखिए, आईसीयू कोई रामबाण नहीं है, पैनेसिया नहीं है कि उसमें जाने के बाद बच्चा 100% ठीक ही हो। लेकिन उसे पूरी तरह से अगर बेस्ट इलाज हो तो 90% चांस है कि बच्चा बच जाएगा। लेकिन बच्चे की डिपेंड करता है बच्चे को किस तरह का, अगर बनावटी गड़बड़ हो, बच्चा अगर ऐसा है कि एक हम लोग कहते हैं क्रिटिकल कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, जिसमें बच्चा इतना गंभीर रहता है कि हम लोग ऑक्सीजन देकर भी उसका ऑक्सीजन लेवल नहीं मेंटेन कर सकते, उस समय इमीडिएट उसका ऑपरेशन करना जरूरी होता है, जो हमारे बिहार में क्रिटिकल कंजेनाइटल हार्ट डिजीज के ऑपरेशन की व्यवस्था नहीं है, जिससे कि हम लोगों को बाहर भेजने की ज़रूरत पड़ती है। वह बहुत गंभीर होता है, बाहर भेजना भी मुश्किल हो जाता है। इस तरह हमारा ये कहना है कि कंजेनाइटल जो गहन चिकित्सा है उससे हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। और आपको बता दें, जैसे पहले था कि हम लोग 1 केजी के कम के बच्चे को समझते थे बच्चा नहीं बचेगा, लेकिन अभी की व्यवस्था में 500 ग्राम के बच्चे भी बचते हैं और 800 ग्राम के बच्चे बहुत अच्छी तरह से बचते हैं। लेकिन अगर उन्हें हम लोग पूरी तरह से बाद में भी, बचने के बाद में भी अगर हम लोग उसका पूरी तरह से उसका देखभाल नहीं करें तो उनको माने डेवलपमेंटल प्रॉब्लम, यानी बच्चे होने के बाद बच्चे बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते, उनके लिखने पढ़ने का चाहे उनको डेवलपमेंटल में प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि बचना इम्पोर्टेंट नहीं है, इंटैक्ट सर्वाइवल, माने बचे तो पूरी तरह से मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह से बचे, तभी बच्चे बचने का एक सही बात होगा। नहीं तो बच्चा बच करके अगर बच्चा अपंग रहे, दिव्यांग रहे, तो माँ बाप के लिए ही नहीं पूरे समाज और देश के लिए वह एक बोझ रहेगा। इसलिए मैं कहूँगा कि हम लोग जब भी इसमें करें, बचने के बाद हम लोगों को पूरा ध्यान देना चाहिए और समय समय पे हम लोग उसका ध्यान दें। बच्चे को गंभीर आईसीयू में रखने के लिए ज़रूरी है कि उसका बच्चे का गंभीर होना ज़रूरी है। जब भी गंभीर हो तो हम लोग उसे हर तरह का उसकी जांच करते हैं कि उसे क्या ज़रूरत है। और सेप्टिसीमिया, जैसे मैंने कहा, इन्फेक्शन बहुत ही गंभीर बीमारी है और इसमें हम लोगों को पता नहीं चलता है कि बच्चा को सेप्टिसीमिया इन्फेक्शन है कि नहीं, क्योंकि बच्चा जब रहता है तो सबसे गलत माँ बाप को कन्फ्यूज़न होता है कि बच्चा रो नहीं रहा है, बच्चा सो रहा है और बच्चा दूध कम पी रहा है। तो जो स्मार्ट माँ रहती है वो समझती है मेरा दूध क्यों नहीं पी रहा है, तो वो घबराती है। लेकिन कुछ जो पहली माँ होती है उनको लगता है कि बच्चा सो रहा है, अच्छा है, लेकिन बच्चा हर 3-3 घंटा पर माँ का दूध पी रहा है, नवजात शिशु, तब तो बच्चा ठीक है। नहीं तो वो सबसे पहला इन्फेक्शन का सिम्टम्स होता है दूध नहीं पीना। अगर माँ का दूध, अगर चाहे बच्चे को दूध पिला रहे हैं, बच्चा दूध नहीं पी रहा है, तो सेप्टिसीमिया उसका सबसे इम्पॉर्टेंट कारण हो सकता है। और दूसरा है बच्चे को सांस में दिक्कत। जो बच्चे को सेप्टिसीमिया होती है, बच्चे को सांस में भी दिक्कत हो सकती है, बच्चा नीला पड़ सकता है, बच्चे को कोई भी तरह की बीमारी हो, जो सिम्टम्स होती है, उसमें हम लोगों को ध्यान रखना जरूरी है।
तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने गहन चिकित्सा केंद्र के बारे में हमारे साथ जानकारी साझा की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।